Assalamu alaikum, this is Anna Rami and today we will study the 6th and 7th cranial nerve. तो 6th cranial nerve जो है वो हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व है। तो इसका मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता रही क्योंकि ये वैसी ही है जैसे हमने थर्ड पढ़ी थी और जैसे हमने फोर्थ पढ़ी थी। कहते हैं थर्ड का ओक्यूलोमोटर थी, ओक्यूलोमोटर का जो मोटर न्यूक्लियस था दैट वाज सिमिलर टू दी ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है। और इसी तरह ट्रॉक्लियर का जो भी फाइबर्स जहाँ से आ रहे हैं वो इससे सेम थे। इसी तरह सिक्स्थ के भी फाइबर्स, इन तीनों के फाइबर्स जो हैं दे आर लिटरली दी सेम। आप इसके लिखें, इसके लिखें, इसके लिखें, एक ही बात है, ठीक है। देन वो जा किधर से रहे हैं, 3 थिंग्स आर कॉमन कि वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाते हैं, ठीक है। फिर वो कवर्नस साइनस में जाते हैं और फिर वो ऑर्बिटल फिशर से किधर चले जाते हैं, इनटू दी आई, ठीक है। तो ये इनके कोर्सेज में सिमिलर बात है। बाकी फंक्शंस में डिफरेंस है। फंक्शंस वैसे भी आपको मैंने याद करा दिए इसके। ऑल द मसल्स ऑफ द फेस था, ठीक है, जो ऑफ द आई, ठीक है। मेन ऑल ऑफ द एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई वो थर्ड कर रही थी। फोर्थ और सिक्स्थ के लिए हमने एक फार्मूला याद किया था, LR6SO4, ठीक है। हमने ये फार्मूला याद किया था। लैटरल लेक्ट्रस इज अप्लाइड बाय द सिक्स्थ नर्व एंड सुपीरियर ऑब्लिक इज अप्लाइड बाय द फोर्थ नर्व। सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो क्या करवा रहा था, डाउनवर्ड्स एंड लैटरली मूव करवा रहा था नर्व्स आई को। और ये जो है वो सिर्फ लैटरल लेक्टस को करता है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैटरल मूवमेंट ऑफ द आई, ठीक है। तो इतनी सी बात थी सिक्स क्रेनियल नर्व की। तो सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नर्व, फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व हम देख लेते हैं। सो वी हैव द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व इज़ द 7th cranial nerve। इसके हमारे पास 3 न्यूक्लियाएँ हैं, ठीक है। इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये 6 मिक्स्ड नर्व है। सो वी विल हैव अ सेंसरी न्यूक्लियस, ठीक है। वी विल हैव अ मोटर न्यूक्लियस एंड वी विल हैव अ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियाएँ होंगे। लेवल क्या है, फेशियल कॉलिकुलस का लेवल है ऑफ द पॉन्स, ठीक है। फेशियल कॉलिकुलस का लेवल है ऑफ द पॉन्स। अब सेंसरी न्यूक्लियस जो है वो सबसे लैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आई ड्रॉ फिगर, ठीक है। तो हम देखेंगे, फिगर देखेंगे। तो जो पॉन्स में हमने टेगमेंटम का पार्ट पढ़ा था ना, मैं अभी सिर्फ वही पार्ट बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे करके टेगमेंटम का पार्ट था, ये कैविटी थी, ठीक है। फिर ऐसे करके फिर यहाँ पे हमारे पास ये एब्ड्यूसन नर्व का था, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे फेशियल का न्यूक्लियस है, ये मेन मोटर न्यूक्लियस है। फिर इसके बाद ये पैरासिम्पैथेटिक एंड देन सेंसरी, सही। फिर ये इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक एंड सेंसरी, और ये मोटर न्यूक्लियस जो है वो ऐसे रैप वाइंड अराउंड करके मूव करता है, ठीक है। दैट वी ऑलरेडी स्टडीड बिफोर, सही हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि हमने बाकी क्या करना है। तो जो हमारे पास मोटर न्यूक्लियस होता है ना, उसके हमारे पास, ठीक है, वो 2 सेंसेशंस लेके आता है, या कह लें कि 2 डिविजन्स में होता है, या उसको हम लोग 2 पार्ट्स में कंसिडर करते हैं। अब उसके 2 पार्ट्स कौन से हैं, एक वो पार्ट होता है जो अपर पार्ट ऑफ द फेस के मसल्स को सप्लाई कर रहा है, अपर पार्ट ऑफ फेस को सप्लाई कर रहा है, और एक वो है जो कि लोअर पार्ट के से फेस को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। मसल्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, ठीक है। जो अपर पार्ट है ना, ये दोनों के अंदर कॉर्टिको बल्बर न्यूक्लियाएँ फाइबर्स आएंगे, ठीक है। कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स आएंगे, लेकिन ये जो अपर पार्ट ऑफ द फेस है ना, जो मोटर न्यूक्लियस का वो पार्ट जो कि अपर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो
उसके अंदर जो फाइबर्स आ रहे हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के कॉर्टिकोबल्बल फाइबर्स इसके आगे अंदर आके साइनैप्स करते हैं। लेकिन जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस में है ना, उसमें सिर्फ कॉन्ट्रालैटरल साइड के कॉर्टिकोबल्बल फाइबर्स आते हैं, ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट साइड के। तो मोटर न्यूक्लियस का आपने याद रखना है कि हम इसको दो में कंसिडर करते हैं कि वन इज़ some part of the nucleus is responsible for supplying the upper part of the muscles of the face, और बाकी जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द फेस के मसल्स को सप्लाई करता है। जो अपर पार्ट है वो उसके अंदर दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कॉर्टिकोबल्बल फाइबर्स आते हैं, लेकिन जो लोअर पार्ट है उससे सिर्फ कॉन्ट्रालैटरल साइड के, अगर राइट साइड के न्यूक्लियस को हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिकोबल्बल फाइबर्स आएंगे वो लेफ़्ट साइड के फाइबर्स होंगे, ठीक है, लेफ़्ट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम से आएंगे। तो एक ये बात थी मोटर। हाँ, इसके अलावा जो मोटर न्यूक्लियस है उसमें एक इनवॉलेंट्री पाथवे भी होता है जो कि इमोशंस और हाँ इमोशनल कंट्रोल के लिए होता है। लाइक आप कोई पिंच करे सो यू गिव एन एक्सप्रेशन कि आप यू स्क्विंट योर आईज और थिंग्स लाइक दैट, तो वो उसके लिए एक इनवॉलेंट्री पाथवे भी होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री पाथवे ये भी आपने याद रखना है। तो तीन बातें हमने अभी तक किसकी डिस्कस की, मोटर न्यूक्लियस की। इनवॉलेंट्री पाथवे अपर के लिए दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, और लोअर पार्ट ऑफ द फेस के लिए सिर्फ ऑपोजिट साइड के। अब हम आ जाते हैं पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियाई पे, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो हमारे पास दो होते हैं। सिंपथेटिक न्यूक्लियाई जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, दो होते हैं। एक होता है सेलिवेटरी, सुपीरियर सेलिवेटरी टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि हमारे पास एक इन्फीरियर सेलिवेटरी भी होता है, सुपीरियर सेलिवेटरी, और हमारे पास लैक्रिमल होता है, ठीक है। अभी हम लोग सुपीरियर सेलिवेटरी को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग लैक्रिमल को डिस्कस कर लेंगे। सुपीरियर सेलिवेटरी जो न्यूक्लियस है वो एज द नेम सजेस्ट वो सलेवरी ग्लैंड्स को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इट सप्लाइज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द नेज़ल एंड पैलेटाइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं इसके, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, नेज़ल एंड पैलेटाइन, चार ग्लैंड्स को ये सप्लाई करता है। आ जाते हैं इसके कोर्स पे नहीं, फाइबर्स पे। ये फाइबर्स लेता है दो जगह से। एक तो ये फाइबर्स ले गया फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस, लैक्रिमल भी हाइपोथैलेमस से फाइबर्स लेगा, ठीक है। और जो थैलेमस से फाइबर्स आ रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं, ठीक है। वो लैक्रिमल के लिए भी हैं और सुपीरियर सेलिवेटरी के लिए। कौन से फाइबर्स हैं, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, ठीक है। इसमें डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स क्या करेंगे कि जब पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन ऑन या ऑफ होगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी सलाइवरी सिक्रीशंस को रिलीज़ करवाएंगे या उन्हें इनहिबिट करवाएंगे, ठीक है। तो ये, लेकिन जो लैक्रिमल है उसमें वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए, कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एनी हाउ एक फाइबर्स कौन से आ रहे, हाइपोथैलेमस से। दीज आर फॉर दी बोथ सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा किधर से, थैलेमस, सॉरी सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस और लैक्रिमल न्यूक्लियस के लिए, ठीक हो गया। ये इन दोनों से फाइबर्स आ रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास सुपीरियर सेलिवेटरी में फाइबर्स आ रहे हैं दैट आर फ्रॉम दी ट्रैक्टस सॉलिटैरियस। क्यों ट्रैक्टस सॉलिटैरियस से आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टस सॉलिटैरियस का न्यूक्लियस है, ठीक है, ट्रैक्टस सॉलिटैरियस का जो न्यूक्लियस है इट इज़ द ओनली टेस्ट न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ये वो वाहिद न्यूक्लियस है जो कि टेस्ट सेंसेशंस लेके जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में टेस्ट सेंसेशंस जानी चाहिए, उसका कोई लिंक होता है ना, तो इस वजह से हमारे पास ट्रैक्टस सॉलिटैरियस से भी इसके फाइबर्स जाते हैं फॉर टेस्ट, ठीक हो गया।
तो हमारे पास दो फाइबर्स कौन से हैं, एक हाइपोथैलेमस से डिसेंडिंग ऑटोनोमिक फाइबर्स और एक हमारे पास ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से टेस्ट के लिए फाइबर्स जा रहे हैं। दीज आर फॉर दी सुपीरियर सैलिवेटरी। अब लैक्रिमल की डिस्कस कर लें। तो लैक्रिमल में एक हमने हाइपोथैलेमस के डिस्कस कर लिए, ठीक है। लैक्रिमल में एक तो हाइपोथैलेमस डिस्कस कर लिया, राइट। दूसरा वो आते हैं ट्राइजेमिनल के न्यूक्लियस से, ठीक है। मीन्स क्या था कि फिफ्थ और सेवेंथ जो नर्व है दे आर कनेक्टेड, ठीक है। और वो क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि दे नीड फिफ्थ क्रेनियल नर्व से के न्यूक्लियस से आपके पास आते हैं। क्यों आते हैं, बिकॉज दे नीड टू गिव अ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, दे नीड टू गिव कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जो हम एंड पे डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने अभी तक कौन से डिस्कस किया, एक हमने मोटर डिस्कस कर लिया और एक हमने क्या डिस्कस कर लिया, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। हमने दो न्यूक्लियस डिस्कस कर लिए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट वी विल डिस्कस दी सेंसरी न्यूक्लियस। सेंसरी न्यूक्लियस जो होता है ना, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय दी एक होता है जेनिकुलेट गैंग्लिया, ठीक है, जेनिकुलेट गैंग्लिया, ठीक है। ये जेनिकुलेट गैंग्लिया जो है ये प्रेजेंट होता है ऑन दी मीडियल वॉल ऑफ द टिम्पनिक कैविटी, ठीक है। मीडियल वॉल ऑफ द टिम्पनिक कैविटी जो कि इनर ईयर की कैविटी होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस गैंग्लिया में ना हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। उन यूनिपोलर न्यूरॉन्स का जो सेंट्रल प्रोसेसेस होते हैं ना, उन तमाम से मिल के ये जेनिकुलेट में गैंग्लिया बन रहा होता है, ठीक हो गया। और हाँ, मतलब उनकी सेल बॉडीज़ जो होती हैं ना, वो जेनिकुलेट गैंग्लिया में होते हैं। जो सेंसरी न्यूक्लियस होता है ना, वो इस यूनिपोलर न्यूक्लियॉन्स के सेंट्रल प्रोसेस से बन रहा होता है। तो सेल बॉडी किधर है, सेल बॉडी किधर है, जेनिकुलेट गैंग्लिया में, ठीक है। वो किधर है, जेनिकुलेट गैंग्लिया में। इसके सेंट्रल प्रोसेसेस से हमारे पास क्या बन रहा है, सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। और इसके पेरिफेरल प्रोसेसेस से हमारे पास बनते हैं, इसके पेरिफेरल प्रोसेसेस से टेस्ट सेंसेशंस जाती हैं। क्या जाती हैं, टेस्ट सेंसेशंस जाती हैं। क्यों टेस्ट सेंसेशंस जाती हैं, क्योंकि जो सेंसरी गैंग्लिया होता है वो आपकी टंग के एंटीरियर 2/3 को सप्लाई देता है, ठीक है, सेंसरी सप्लाई देता है। सो द सेंसरी सप्लाई फॉर द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज़ कमिंग फ्रॉम द फेशियल नर्व विच इज़ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व, सेवेंथ ही है ना, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास क्या, सेंसरी न्यूक्लियस का। अच्छा, इस ये जो पेरिफेरल फाइबर्स की जो टेस्ट सेंसेशंस है ना, ये ऑपोजिट साइड पे जाती हैं, ठीक है। ये मिड लाइन को क्रॉस करेंगी मिड लाइन को, ठीक है, जाएंगी वीपियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में, फिर वहाँ से किधर जाएंगी, टेस्ट सेंटर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या हो गया इसको, ओके, टेस्ट सेंटर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगी, कॉन्ट्रालैटरली मूव करती हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने सारे न्यूक्लिया डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं इसके कोर्स पे। इसका कोर्स जो है दैट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें आपको अभी शायद समझ ना लगें, क्योंकि इसमें इनर ईयर के कुछ पार्ट्स डिस्कस्ड हैं। तो इनर ईयर के पार्ट्स हमने उस तरह डिस्कस या मतलब पढ़े नहीं हैं एनाटॉमिकली अभी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस मॉड्यूल में नहीं है।
तो अगर हम लोग मोटर रूट की बात करें तो क्या होता है कि हमारे पास जो फेशियल नर्व है उसमें दो रूट्स आती हैं, एक मोटर रूट होता है, एक सेंसरी रूट होता है। हर साइड से एक मोटर और एक सेंसरी रूट निकलेगा, ठीक है। अब ये जो मोटर और जो सेंसरी रूट होता है ना, ये इसके अंदर पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। ये दोनों मोटर और सेंसरी रूट्स मिल के फिर फेशियल नर्व बनाते हैं, और फेशियल नर्व जो है वो एंटीरियरली बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला जो ग्रूव प्रेजेंट था उससे अराइज होती है, अलॉन्ग विद द एब्ड्यूसेंस एंड द वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व, ठीक है। ये सब बातें हमने पहले से डिस्कस कर ली थी जब हमने पहले क्या पढ़े थे, वो क्रॉस सेक्शंस पढ़े थे, ठीक है। अगर कोर्स की बात की जाए ना तो हमारे पास ये सबसे पहले जो है नर्व वो लैटरली मूव कर जाती है, ठीक है। अगर यहाँ से लेट्स सपोज अराइज किया तो ये लैटरली मूव कर जाएगी इन दी पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा, हो गया ये, ठीक है। इन दी पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा ये लैटरली मूव कर देगी अलॉन्ग विद दी वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व, ठीक है। वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व के साथ ये लैटरली मूव करेगी, फिर ये जाएगी इनटू दी इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, ठीक है। इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में चली जाएगी। इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस किस से अब वो काम नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले ये मूव कर जाती है लैटरली, ठीक है, अलॉन्ग विद 8th cranial nerve in the posterior cranial fossa, ठीक है। posterior cranial fossa में ये किधर चली जाती है, लैटरली। फिर ये जाती है इनटू द इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस। जब आपने posterior cranial fossa पढ़ा हो या आप नेट पे सर्च करें इसकी पिक्चर, तो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस जो कि हमने पहले जहाँ पे हमने ट्राइजेमिनल का गैंग्लिया नहीं पढ़ा था, जिस बोन के ऊपर ट्राइजेमिनल का गैंग्लिया था, कौन सी बोन थी, पेट्रस पार्ट ऑफ दी पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, उसके ऊपर ट्राइजेमिनल का गैंग्लिया था ना, वहीं पे होती है इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, ठीक है। इन दी पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में, ठीक है, वहाँ पे जाएगी। वहाँ से पास करने के बाद ये चली जाती है इनटू दी फेशियल कैनाल, ठीक है। फेशियल कैनाल इस मीएटस के लोअर पार्ट में होती है, लेकिन बहरहाल आप इतना याद रखें कि फेशियल कैनाल में जाएगी। फेशियल कैनाल से वो फिर मोर लैटरली मूव करके चली जाती है इनटू दी इनर ईयर। अब इनर ईयर की जो कैविटी होती है ना, अब लेट्स सपोज ये अगर चल जाए तो इनर ईयर की जो कैविटी होती है ना वो क्यूब शेप्ड होती है, ठीक है। इस तरह से वो क्यूब शेप्ड होती है। जब वो इनर ईयर में आती है ना, और मीडियल वॉल ऑफ दी, ये मीडियल वॉल है, ठीक है। ये जो आगे की वॉल है ये लैटरल है, ये डाउनवर्ड्स वाली वॉल है, मतलब इन्फीरियर होगी, ये सुपीरियर, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, ठीक है। तो ये क्यूब की फॉर्म में होता है। अब जब वो यहाँ पे आती है ना मीडियल वॉल पे, तो ये दोनों जो ये जो नर्व होती है फेशियल नर्व, ये डायलेट कर जाती है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, और यहाँ पे वो ना डायलेट कर जाती है टू फॉर्म दी जेनिकुलेट गैंग्लिया, ठीक है। जेनिकुलेट गैंग्लिया जो है वो यहाँ पे बनता है। अब वो यहाँ से ना, अब बुक में थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, और वो एडिटर्स और पिरामिड और मास्टरडेंड्रम वगैरह ये शायद याद ना रहे। सो सिंपली जो आपको बात याद होनी चाहिए वो ये कि मीडियल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी पे आती है, वहाँ पे वो डायलेट करती है टू फॉर्म द जेनिकुलेट गैंग्लिया। जैसे ही जेनिकुलेट गैंग्लिया वहाँ से बनता है तो वो फेशियल नर्व शार्पली टर्न करती है पोस्टीरियरली, ठीक है। पोस्टीरियरली टर्न करके वो चली जाती है इनटू द पोस्टीरियर वॉल। वहाँ से वो मीडियल साइड ऑफ द ऑर्डेट मैस्टॉइड एंट्रम वगैरह, और उधर से डिसेंड करने के बाद एंड पे वो इमर्ज करती है फ्रॉम दी स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, ठीक है। स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन वहाँ से इमर्ज करती है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है।
इसको हम बैक कर लेते हैं। ठीक है, इनर ईयर में चलेगी। इनर ईयर में मीडियल वॉल ऑफ द टिम्पनिक कैविटी में वो क्या कर रही है, डायलेट कर रही है टू फॉर्म द जेनिकुलेट गैंग्लिया। जेनिकुलेट गैंग्लिया और फिर वहाँ से शार्पली टर्न करती है पोस्टीरियरली ऑन द पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, और वहाँ से वो इमर्ज करती है फ्रॉम द स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। ठीक है, इट्स इनफ। इतना सा अगर आपको कोर्स इसका याद है तो दैट्स इनफ। अगर आप बाकी मोर डिटेल याद कर सकते हैं तो इट्स अप टू यू। तो ये आपने याद करना है। बाकी आपको इसके फंक्शंस पता होना चाहिए कि जो मोटर न्यूक्लियस है वो मसल्स ऑफ द फेस को सप्लाई करता है। उसमें कुछ उन्होंने वो भी दिए हैं, स्पेसिफ़िक नेम भी दिए हैं। जैसे कि अगर हम स्पेसिफ़िक नेम्स की बात करें तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, जो कि हमने कहा था कि एंटीरियर बेली इज़ सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व, तो पोस्टीरियर बेली इज़ सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। फिर हमारे पास आता है स्टाइलोहायोइड। वहाँ पे हमने कहा था कि माइलोहायोइड बोन थी, यहाँ माइलोहायोइड मसल था, यहाँ पे स्टाइलोहायोइड मसल है। ठीक है, इसके अलावा स्टेपीडियस है। फिर ऑरिकुलर मसल या ठीक है, ऑरिकुलर मसल भी इसमें आ जाता है। सो दीज मसल्स अलॉन्ग विद दी फेशियल मसल्स आर सप्लाइड बाय दी फेशियल नर्व, मोटर न्यूरॉन। ये हो गया। फिर सेंसरी अगर हम लोग बात करें तो उसमें आती है आपकी एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग आ जाती है। देन फ्लोर ऑफ द माउथ एंड पैलेट आ जाएगा। आई होप आई एम नॉट मिसिंग समथिंग। फ्लोर ऑफ द माउथ एंड पैलेट। फिर क्या रह गया, पैरासिम्पैथेटिक के मैंने पहले बता दिए कि वो सलाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करता है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड, सही हो गया। सो दिस वाज द सप्लाई। इसके अलावा कॉर्नियल रिफ्लेक्स है तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।